हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे दोस्तों। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको मोसोपोटामिया पढ़ा चुके थे। उतना लंबी क्लास थी नहीं, क्लास में मोसोपोटामिया खत्म कर चुके थे। जिस तरह भारत में सभ्य सिंधु सभ्यता था, उसी तरह ईरान में क्या था, मोसोपोटामिया था। उसी तरह मिस्र में क्या है, मिस्र की सभ्यता है। और रोम में, इटली में क्या है, रोम की सभ्यता है। ठीक है दोस्तों। ईरान में क्या है, फारस की सभ्यता है। तो दोस्तों पहले हम आज इतिहास का, आज मेरा क्लास 14वां है। ठीक है दोस्तों, इतिहास। दोस्तों, इससे पहले वाले मेसोपोटामिया पढ़ा चुके थे। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह दोस्तों भारत था, भारत में सिंधु सभ्यता था। ठीक है दोस्तों, इस वाले भाग में सिंधु सभ्यता था। क्या था दोस्तों, सिंधु सभ्यता था। उसी तरह दोस्तों यहाँ ये भाग हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी सिंधु सभ्यता था। पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा है दोस्तों, उसमें भी सिंधु सभ्यता था। उसी तरह यहाँ पे दोस्तों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद ईरान है। ईरान के बाद इराक है। इराक के बाद दोस्तों आप जैसे इराक जाइएगा तो इराक के बाद यहाँ पे कुछ क्या आ जाता है दोस्तों, मिस्र आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मिस्र आ गया। अब मिस्र के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे यूरोप है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूरोप है, आपको नहीं दिख रहा होगा उसके ऊपर। यूरोप में यहाँ पे क्या है दोस्तों, यूरोप में यहाँ पे रोम इटली है दोस्तों। इटली, इस जगह पे इटली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता यहीं पे दोस्तों भूमध्य सागर है, एक यहाँ पे जगह है। और इनके बीच लाल सागर, और लाल सागर से पहले क्या है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागर है यूरोप में। और हम पहले आज बता देते हैं आपको, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। इसी अफगानिस्तान के बाद हो गया ईरान। ईरान के बाद इराक। इराक के बाद मिस्र। तो दोस्तों हम जिस तरह भारत के बारे में, सभ्यता के बारे में समझ गए, इराक समझ गए। अब इराक के बाद हम ईरान देखेंगे, मिस्र देखेंगे। इसी तरह अदर भी बहुत से देश हैं, उन सब के बारे में अब नहीं देखना है। बस हमको इतना शॉर्टकट में आपको बता के बस इस चैप्टर को, सभ्यता को खत्म करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही सभ्यता चैप्टर खत्म होगा, आप लोग के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे, जो वन टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे बोलेंगे कि सिंधु सभ्यता को कितनों भागों में बांटा गया था, तो ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, बस आपको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं 4 भाग, 6 भाग, 5 भाग, इस तरह आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिस्र की सभ्यता। किसकी सभ्यता दोस्तों, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, किसकी सभ्यता दोस्तों, मिस्र की सभ्यता। ये कहाँ पे दोस्तों, 2100 ईसा पूर्व की बात है। 2100 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता कितने ईसा पूर्व की बात है, 2500 ईसा पूर्व के 2500 ईसा पूर्व की बात है। और ये कहाँ पे दोस्तों, ये मिस्र में है। कहाँ पे, मिस्र में। मिस्र में है। उसके बाद दोस्तों इसका खासियत क्या है, ये मिस्र में कहाँ पे है, मिस्र में रेगिस्तानी क्षेत्र में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिस्र के रेगिस्तानी क्षेत्र में है। और ये किस नदी के बगल साइड में है, मतलब किस नदी पे स्थित है, नील नदी। कौन सी नदी दोस्तों, नील नदी। किस नदी, नील नदी। नील नदी के बाद इसमें कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बस अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और यह प्रसिद्ध है, बस इसके लिए लिख लो, यह प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है गीजा के पिरामिड को लेकर, पिरामिड के कारण। कहने का अर्थ यह है कि यह प्रसिद्ध है गीजा के पिरामिड के कारण। पिरामिड किसे कहते हैं, जहाँ पे आदमियों को मतलब जब वो देहांत हो जाते हैं तो उसको एक ताबूक में रख के
वहाँ पे रखा जाता है। ये सब हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ा सकते हैं दोस्तों, बस हमको आपको बताना है। तो इससे बता दिए मिस्र की सभ्यता, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं रोम की सभ्यता। अब इसी तरह इधर रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व की बात है दोस्तों। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व का मतलब है उस समय क्या था, गौतम बुद्ध का काल था, ठीक है दोस्तों। 600 ईसा पूर्व के समय गौतम बुद्ध के समय के आसपास का काल था, ठीक है दोस्तों। तो रोम की सभ्यता में, रोम कहाँ है दोस्तों, इटली में। और उसका बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक क्वेश्चन है, रोम कहाँ है, तो इटली में, इटली की सभ्यता है। उसके बाद यहाँ पूछ लेगा इटली का सभ्यता है, इटली में क्या है, नीचे भूमध्य सागर है, ये कहाँ पे स्थित है, यह भूमध्य, भूमध्य सागर पे स्थित है, पे स्थित है यह सभ्यता, ठीक है दोस्तों। यह सभ्यता भूमध्य सागर पे स्थित है। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं पूछेगा। अब इस देखें फारस की सभ्यता, ये 500 ईसा पूर्व की बात है। इस समय महात्मा बुद्ध इन कर गए थे 483 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों। फारस कहाँ पे, ईरान की सभ्यता है। बस यह पूछेगा फारस किसकी सभ्यता है, कौन से देश की सभ्यता है अभी वर्तमान में, तो बोल देना ईरान की सभ्यता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे। तो हम कौन कौन सी सभ्यता देख लिए, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता के बाद दोस्तों ईरान की सभ्यता हम देख लिए, जिसको हम फारस की सभ्यता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें, और इसके सिवा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता सभ्यता में। जो भी क्वेश्चन था आपको आज 14वां क्लास में सभ्यता खत्म करते हैं दोस्तों। 14 क्लास का सभ्यता हमारा कंप्लीट होता है। 14 क्लास के बाद हमारा कुछ होगा तो एक वीडियो, एक क्लास ऐसा लाएंगे जिसमें 1 लाइन क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जो आपको बोर्ड पे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बस उसका आंसर बताना होगा। जैसे हम बोल देंगे कि सिंधु सभ्यता कौन से साल के बीच का काल था, तो आपको बस ABC दे देंगे। जैसे 2500 से 1850 दे देंगे, 2500 से 1650 दे देंगे, 2500 से 1750 दे देंगे, या डी में दे देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें टिक करना है कि कौन सा सभ्यता मतलब होंगे। तो कौन से सभ्यता होंगे, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सही होगा, ठीक है दोस्तों। और इन सब के बारे में हम सब कुछ बेसिक से आपको बता दिए हैं। इस सब का कोई क्वेश्चन का टाइप बनेगा ही नहीं। जो भी बनेगा तो हम आपको 1 लाइन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाएंगे, तो उसमें आपको हम अच्छे ढंग से समझा देंगे। अगर जो भी मतलब रह गया है, हमको नहीं लगता है कि अब इसमें से कोई अदर क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जो इस क्वेश्चन के सिवा और कोई क्वेश्चन पूछा होगा इस सभ्यता से। हाँ, हालांकि पूछे भी क्या, उससे हमको मतलब क्या, मतलब थोड़ी मोड़ी जानकारी रखना है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं रखना है। तो ठीक है दोस्तों, यह क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।